welcome to my YouTube channel Learning Physics with Preeti ma'am. Today we shall discuss about PNP transistor, how is it working in CP mode. उदाहरणिष्ठ आधार विधा में पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, कैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो कार्य करता है। इसके पिछले वीडियो में हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को कॉमन बेस मोड पे देखा था। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इन सीपी मोड। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाने के लिए दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक एन प्रकार के अर्धचालक की पतली परत बिछाकर उसे सैंडविच किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि सेम काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं आउटर साइड पे, और जो मिडल वाला पार्ट होता है वो हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। इन तीनों को मिला के जो हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं वो कहलाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए बीजेटी। ये जो है बीजेटी का ही क्या है, पार्ट है। इससे पहले एनपीएन जो हमने देखा था वो भी एक बीजेटी ही है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको इससे पहले एनपीएन में भी यही चीज़ें कही थी कि जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को काम में लेके आते हैं तो उसे एक्टिव मोड पे रखा जाता है। एक्टिव मोड मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। एक्टिव मोड किसे कहते हैं? इस डायग्राम में देखिए, ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। एमिटर और बेस के बीच का जो जंक्शन होता है, इट मीन्स ये वाला, इसे कहा जाता है एमिटर बेस जंक्शन। इट शुड बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। हमेशा इसे उत्सर्जक आधार संधि को हमेशा फॉरवर्ड बायस यानी कि अग्र अभिनत में रखा जाता है। और कलेक्टर बेस जो जंक्शन है, इट मीन्स ये वाला जो जंक्शन, संग्राहक आधार संधि, इसे हमेशा हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। रिवर्स बायस इट मीन्स उत्क्रम या पश्च अभिनत। तो एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर को रखने के लिए, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, इसे भी एमिटर और बेस, उत्सर्जक और आधार संधि को अग्र अभिनत में और संग्राहक आधार संधि को पश्च अभिनत में रखा जाता है। चलिए जोड़ते हैं, कनेक्शन करते हैं। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हमने लिया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। इसी तरह से कलेक्टर रीजन जो है, ये हमारा कलेक्टर है, बेस है, एमिटर है। कलेक्टर बेस जंक्शन को कनेक्ट करना है हमें रिवर्स बायस मोड पे। रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट करने के लिए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, ये हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। इस रीजन को, ये जो आपको ये रीजन दिख रहा है, ये ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में ये रीजन कहलाता है एमिटर। ये हाईली डोप्ड रीजन होता है और इसका जो साइज है वो बेस से बड़ा और कलेक्टर से छोटा होता है। दिस रीजन इज कॉल्ड बेस, आधार। इस रीजन को कहा जाता है आधार, जो कि एन प्रकार का अर्धचालक से मिलकर बना हुआ है। ये बहुत थिन लेयर होता है, एक पतली परत होती है। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज इट इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो कि हमारे एमिटर में ही हमने यूज किया है, जो हाईली डोप्ड है, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो आपके होल है। देन कलेक्टर रीजन, जो इसकी साइज की अगर हम बात करते हैं, ये सबसे बड़ा साइज होता है बेस से भी और एमिटर से भी, और इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स ही होते हैं। साथ ही साथ इसका क्षेत्र, इसका जो एरिया, इसका जो रीजन है वो इतना बड़ा होता है कि ये एमिटर से एमिट होने वाले जो चार्ज कैरियर होते हैं उसको क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। साथ ही यह लाइटली डोप्ड होता है। तो इस तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस मोड पे, कॉमन बेस कहने का मतलब हुआ ये जो बेस है, ये जो आधार है वो एमिटर से भी कनेक्टेड है और कलेक्टर से भी कनेक्टेड है। आधार उत्सर्जक से भी जुड़ा होता है और संग्राहक से भी जुड़ा होता है, तो इसे हम कहते हैं कॉमन बेस मोड। अब अग्र अभिनत में हमें जोड़ना है किसे, उत्सर्जक आधार संधि को। ट्रांजिस्टर को कार्य में लाने से पहले एक्टिव मोड पे रखा जाता है। इट मीन्स उत्सर्जक आधार संधि को अग्र अभिनत में फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस में रखा जाता है। तो इस प्रकार कलेक्टर एमिटर रीजन जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एंड रीजन या बेस रीजन जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। सेम कलेक्टर रीजन जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और बेस जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो ये हमारा रिवर्स बायस बन गया और ये आपका फॉरवर्ड बायस। इस बैटरी का चलिए नाम दे देते हैं। इस बैटरी को, ये कुछ भी नहीं है, जो हम बायसिंग दे रहे हैं उसकी नाम बस हम दे रहे हैं यहाँ पे VEE, जैसा हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर में दिया हुआ था। एमिटर से जुड़ा इसलिए हमने यहाँ पे VEE ले लिया। सेम एज दिस बैटरी का हम जो नाम है दे देते हैं VCC। अब देखते हैं काम कैसे करता है। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं। ये होल्स
इस बैटरी VEE के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल होता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड पास में है। उत्सर्जक आधार संधि जो है वो अग्र अभिनत में होने के कारण पी क्षेत्र के जो होल है वो बैटरी VEE के धन सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं, रिपल होते हैं और बेस की तरफ चलने लगते हैं, आधार की तरफ चलने लगते हैं। बेस चूंकि बहुत पतला होता है और बेस जो है वो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से मिलकर बना है, जिसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑलरेडी थिन लेयर है, तो जो होल्स, जो चार्ज कैरियर एमिटर से बेस की तरफ आ रहे हैं, जो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, ये होल्स जो हैं जब इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल होते हैं तो ये कहाँ चलेंगे, बेस की तरफ चलने लगते हैं। बेस बहुत पतला होता है, इस वजह से 2 to 5%, 2 से लेकर केवल 5% तक होल इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन होते हैं, जुड़ते हैं, फिर से पुनर्नियोजित होते हैं, क्योंकि बहुत थिन लेयर है, आधार जो है वो बहुत पतला है। और बाकी जो शेष होल होते हैं वो संग्राहक क्षेत्र यानी कि कलेक्टर रीजन में पहुंच जाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, एमिटर रीजन में जो चार्ज कैरियर है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, ये हाईली डोप्ड रीजन होता है। ये बैटरी VEE के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल होकर बेस की तरफ चलने लगता है, जिससे बेस जो है वो बहुत पतला होने के कारण इसमें जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन के साथ ये जो होल्स है वो रिकम्बाइन होते हैं केवल 2 से लेकर 5% तक, और बाकी के जो होल्स बच जाते हैं, जो चार्ज कैरियर बच जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इस बेस रीजन में जब होल्स और इलेक्ट्रॉन जो बहुत कम परसेंटेज में 2 to 5% जो होल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ जब रिकम्बाइन होते हैं तो इस बेस में से एक करंट फ्लो होने लगता है, बेस में से धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे कहा जाता है आधार धारा। जब ये एमिट होने वाले, एमिटर से एमिट होने वाले जो चार्ज कैरियर हैं, जो होल्स हैं, जब वो बेस की तरफ आते हैं, और बेस, क्योंकि यहाँ पे देखिए इससे पहले भी हमने पढ़ा फॉरवर्ड पासिंग जब हम देते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड है, जब हम इसे फॉरवर्ड पासिंग देते हैं तो इसमें जो डिप्लीशन लेयर होता है वो डिप्लीशन लेयर कैसा होता है, पतला होता है, थिन होता है। लेकिन जब यही चीज़ें रिवर्स बायसिंग की हम बात करते हैं तो रिवर्स बायसिंग में जो डिप्लीशन लेयर होगी उसकी जो चौड़ाई होती है वो अधिक होती है फॉरवर्ड बायसिंग की तुलना में। तो जो होल्स होते हैं, जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो एमिटर से प्रतिकर्षित यानी कि जो एमिटर क्षेत्र में है वहाँ के जो चार्ज कैरियर है वो बेस की तरफ चलने लगते हैं, इस बैटरी VE के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल होकर, और इस एन क्षेत्र में, बेस में कुछ इलेक्ट्रॉनों के साथ, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, बहुत थिन लेयर है, जब ये रिकम्बाइन होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन जब रिकम्बाइन होते हैं फिर से पुनर्नियोजित होते हैं, तब इस आधार में से धारा प्रवाहित होने लगती है, जो बहुत अल्प धारा होती, माइक्रो एम्पियर की करंट जो है वो यहाँ से फ्लो होने लगता है। इस धारा को कहा जाता है आधार धारा। बाकी के जो होल्स हैं वो होल्स चले जाते हैं पी रीजन में यानी कि कलेक्टर रीजन में। ये भी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, ये लाइटली डोप्ड होता है, प्लस ये रिवर्स पास में होता है। तो रिवर्स पास में कनेक्ट होने के कारण ही क्या करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी मतलब स्टोर करके रखता है, कलेक्ट करता है। तो आधार में संयोजित होने के पश्चात, रिकम्बाइन होने के बाद जो होल्स होते हैं, जो एमिटर से एमिट हो रहे हैं, वो होल्स आ जाते हैं पी क्षेत्र यानी कि संग्राहक क्षेत्र में आ जाते हैं। अब ये संग्राहक क्षेत्र जो है, ये जो कलेक्टर रीजन है वो बैटरी VCC के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। अब ये जो होल्स हैं ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बैटरी VCC के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही कोई होल इस संग्राहक क्षेत्र के एंड पे पहुंचता है, अंतिम सिरे पे पहुंचता है, जैसे ही कोई होल संग्राहक क्षेत्र के अंतिम सिरे पे पहुंचता है, बैटरी VCC के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। एक बार फिर से देखिए, जैसे ही कोई होल संग्राहक क्षेत्र के कलेक्टर रीजन के एंड पे पहुंचता है, अंतिम सिरे पे पहुंचता है, वैसे ही बैटरी VCC के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। और उसी समय उत्सर्जक संधि से यानी कि उत्सर्जक आधार संधि के पास का एक सहसंयोजक बंध जो है वो टूट जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन होल उत्पन्न होते हैं। सभी को पता है जब एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, जब एक सहसंयोजी बंध टूट जाता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न हो रहे हैं वो इस बैटरी VEE के धन सिरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो होल्स जनरेट होते हैं वो होल्स इस बैटरी VEE के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर फिर से आधार की तरफ चलने लगते हैं।
जब कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है जिससे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जब इस बैटरी VEE के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिससे एमिटर में भी, उत्सर्जक में भी धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम कहते हैं उत्सर्जक धारा, एमिटर करंट। तो इस तरह से एमिटर में भी करंट फ्लो होने लगता है, जिसे हम कहते हैं एमिटर करंट। बेस में भी करंट फ्लो हो रहा है, इट इज अ बेस करंट। और कलेक्टर में भी यहाँ पे जैसे ही एंड पॉइंट पे, इस संग्राहक क्षेत्र के अंतिम सिरे पे जैसे ही कोई वोल्ट पहुंच रहा है, यहाँ इस बैटरी VCC के एक नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलकर उसे उदासीन कर दे रहा है, जिससे संग्राहक क्षेत्र में भी धारा जो है वो प्रवाहित होने लग रही है, और इस धारा को हम कहते हैं संग्राहक धारा। तो इस तरह से धारा की दिशा देखते हैं हम। अब यहाँ से देखिए, जैसे कोई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है और होल जनरेट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलकर, ये इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा एमिटर पे? ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे। सो दिस इज अ IE, एमिटर करंट। फिर से यहाँ पे जो होल्स और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से, सहचर्जी बंध के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी VEE के धन सिरे की तरफ आकर्षित होता है, तो जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे करंट का डायरेक्शन होता है, धारा की दिशा होती है। उसी तरह से जो आधार क्षेत्र है, यानी कि जो बेस रीजन है, इस बेस रीजन में होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन हो गए, जिससे माइक्रो एम्पियर रेंज की जो करंट है वो फ्लो होने लगा इस बेस रीजन में। तो बेस में जो करंट का डायरेक्शन होगा, अब यहाँ से देखिए, जैसे इससे पहले NPN ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताया था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बेस में होल के साथ कंबाइन होने के बाद, रिकम्बाइन होने के बाद, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्टर रीजन पे चले जाते थे, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते थे। सेम उसी तरह से कुछ होल्स भी इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो जब कुछ होल्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, बेस करंट का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे होल्स जो है मूव कर रहा है। इस तरह से देखिए, ये होल है, ये होल अगर इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन भी होल के डायरेक्शन में ही होगा। सो दिस वन इज करंट IB, बेस करंट। अगर हम कलेक्टर रीजन में बहने वाले करंट की बात करें, IC की, IC मींस कलेक्टर करंट, तो यहाँ से देखिए ये होल है, ये होल्स जो है इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन पे। तो जिस डायरेक्शन पे होल मूव कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के, अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन जो है निकल के इसे न्यूट्रल कर रहा है, उदासीन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे आ रहा है इसको न्यूट्रल करने के लिए। तो जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मूविंग करने के अपोजिट डायरेक्शन पे, इट मीन्स IC, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से। तो इस तरह से ये करंट हो गया कलेक्टर करंट। ये तो था हमारा ब्लॉक डायग्राम। अब हम देखते हैं सिंबल के रूप में, क्योंकि यहाँ पे हमने एक बनाया है सेम एज PNP ट्रांजिस्टर। दिस इज एमीटर, ये एमीटर है। देखिए यहाँ पे इसमें डाउट नहीं करना है आपको, NPN और PNP में। PNP ट्रांजिस्टर में जो करंट है वो एमीटर, देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने एमीटर टू बेस यहाँ पे बनाया हुआ है, मतलब एरो जो है वो अंदर की तरफ है। और यही अगर NPN ट्रांजिस्टर होता तो एरो जो होता है वो बाहर, मतलब ये करंट के डायरेक्शन को बताता है, फ्लो के डायरेक्शन को बताता है। तो इस तरह से अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं, ये हमारा होगा कौन से बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में। दिस वन इज एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। ये PNP ट्रांजिस्टर का हमने सिंबल बनाया हुआ है। ये उत्सर्जक है, ये आधार है और ये संग्राहक है। उत्सर्जक आधार संधि हमेशा अग्र अभिनत में होती है। अग्र अभिनत में जोड़ने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर को जोड़ना पड़ेगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम बेस को जोड़ देते हैं, जो कि N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। और कलेक्टर बेस रीजन को हमें जोड़ना होता है रिवर्स बायस में। अब हम इसे रिवर्स बायसिंग देंगे तो P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इस तरह से एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस पे है और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस मोड पे है। ये सिंबल डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, हमने बनाया हुआ है। पॉजिटिव टर्मिनल से जो
पी क्षेत्र यानी कि जो एमिटर रीजन में जो चार्ज कैरियर है वो प्रतिकर्षित होते हैं और वो बेस की तरफ चलने लगते हैं। आधार बहुत पतला होता है जिसके कारण केवल 2 से 5% होल सी इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो पाते हैं और बाकी के जो होल्स होते हैं वो कलेक्टर रीजन में चले जाते हैं। होल्स और इलेक्ट्रॉन के आधार क्षेत्र में रिकम्बाइन होने से, पुनर्नियोजित होने से आधार में धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे हम कहते हैं बेस करंट, जिसे IB से प्रदर्शित किया जाता है। और उसी तरह से जो कलेक्टर रीजन में जो चार्ज कैरियर आ जाते हैं, बाकी के जो चार्ज कैरियर हैं वो कहाँ जाएंगे? कलेक्टर रीजन में जाएंगे। जब कोई होल इस संग्राहक क्षेत्र के अंतिम सिरे पे पहुंचता है वैसे ही बैटरी VCC के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे न्यूट्रल कर देता है। और उसी समय इस बैटरी VEE और ये वाला बैटरी हम ले लेते हैं VCC। जैसे ही VCC से कोई इलेक्ट्रॉन निकलकर उस होल को न्यूट्रलाइज किया, उसी समय उत्सर्जक आधार क्षेत्र में एक कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है और कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से, सहसंयोजी बंध के टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैटरी VEE के धन सिरे की तरफ आकर्षित होते हैं जिससे उत्सर्जक में भी धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे उत्सर्जक धारा कहते हैं। और जो होल्स होते हैं वो बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं और फिर से बेस की तरफ चलने लगते हैं। फिर से 2 से 5% बहुत कम मात्रा में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन है वो रिकम्बाइन होते हैं। फिर से जो होल्स होते हैं वो फिर से इस संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे ही कोई संग्राहक क्षेत्र के अंतिम सिरे पे पहुंचता है होल, वैसे ही बैटरी VCC से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, उदासीन कर देता है, नष्ट कर देता है और इस प्रकार संग्राहक क्षेत्र में भी धारा जो है वो प्रवाहित होने लगती है जिसे हम कहते हैं संग्राहक धारा। और यही क्रिया जो है वो बार बार चलती रहती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि PNP ट्रांजिस्टर के अंदर धारा प्रवाह का कारण क्या है? होल है। होल के कारण PNP ट्रांजिस्टर के अंदर जो है वो धारा प्रवाहित हो रही है। और ट्रांजिस्टर के बाह्य परिपथ में धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण हो रहा है। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन निकलकर इसे न्यूट्रलाइज कर रहा है। इस क्षेत्र में जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलकर इस बैटरी VEE के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर के अंदर धारा प्रवाह जो है वो होल के कारण होता है और ट्रांजिस्टर के बाह्य परिपथ में जो धारा प्रवाह होती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। अब आते हैं हम किरचॉफ्स फर्स्ट रूल पे, KCL पे, किरचॉफ्स करंट लॉ। अगर हम इस जंक्शन की बात करें, ध्यान से देखिए, अगर हम इस जंक्शन की बात करें तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल ये कहता है कि इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट्स। आने वाली धारा जो है, किसी संधि पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो आप देखिए इस पॉइंट पे कौन सी करंट आ रही है? करंट IB। सेम एज इधर से हम देखें तो ये भी आने वाली ही करंट है और यहाँ से ये जाने वाली करंट है। तो अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, क्या होगा? IE ये जाने वाली करंट है और संधि पे आने वाली करंट क्या है? यहाँ से अगर हम इस संधि से देखें तो ये संधि से जाने वाली करंट, ये संधि पर आ रही है। सेम एज ये भी क्या हो रहा है? संधि पे आने वाली करंट हो गई। तो इस तरह से IE बराबर होगा हमारे पास IB प्लस IC। तो इस तरह से आज हमने वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर देखा है इन CB मोड पे। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर PNP एंड NPN बोथ देखेंगे इन CE मोड में। हमें पढ़ना है CB मोड एंड CE मोड। CC मोड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमने CB मोड में NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को समझ लिया है। आपको, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे CE मोड में NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर की कार्यविधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।